welcome back to the channel Maths BFF. I hope all are doing good. So today we'll study about the theorems related to the angles. Friends, अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूँ A, B and इस पर कोई रे ड्रॉ कर दूँ, सपोज O, C, then अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी लाइन पर हम कोई रे स्टैंड करें, बनाएं, ड्रॉ करें तो उससे बनने वाले जो दो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू एडजेसेंट एंगल्स. इन ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे इनका सम क्या होगा, बता सकते हैं? दिस इज आवर टुडेज टॉपिक कि अगर किसी लाइन पर कोई रे ड्रॉ की जाए और उससे बनने वाले जो कितने भी हों, सपोज दिस इज थर्ड एंगल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, these three angles are also adjacent angle, then what are the sum of these three angles? So this is our today's topic, that is theorem number 1, लीनियर पेयर सम. किसी लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उन सभी का सम 180 डिग्री होगा. कोई भी कंडीशन हो हमेशा 180 डिग्री होगा, कितने भी एंगल्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की थ्योरम नंबर 1. अगर कोई रे किसी एक लाइन पर स्टैंड करती है तो उससे बनने वाले जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे या कितने भी एडजेसेंट एंगल्स हों उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, if a ray stands on a line, then the sum of adjacent angles so formed is 180 डिग्री. चलिए इसको प्रूव करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन. Suppose this is a line AB. Suppose this is a line AB and this is OC ray. OC ray stand on line AB and these are adjacent angles so formed. These has the sum of 180 degree. We have to prove it. Okay. So given is OC stand of line on line AB. OC stand on line AB. Now proof. प्रूफ. सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. प्रूफ में कंस्ट्रक्शन, that is construct a line perpendicular to AB, that is OD. हमने यहाँ पर OD एक रे इस पर परपेंडिकुलर डाल लिए लाइन AB पर, that is OD. Now draw a ray OD perpendicular to AB. Perpendicular means AOD, angle AOD and angle BOD equals to 90 degree, and if they both are 90 degree, that means they both are equal also. Now proof. Since OD perpendicular to AB, then जब OD AB पर परपेंडिकुलर है तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOD, that is 90 degree. Now in this side एंगल AOD इक्वल्स AOC, यहाँ पर हम क्या करेंगे? AOC एंड BOC का रिलेशन फाइंड करेंगे. AOC. नाउ
नाउ एंगल AOC इक्वल्स टू, एंगल AOC को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल DOC। देखिए एंगल AOC को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दैट मीन्स AOD प्लस एंगल DOC। तो AOC इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल DOC। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एंड अब हम इधर की साइड लेते हैं, इधर साइड BOC। नाउ एंगल BOC इक्वल्स टू BOC को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल BOD माइनस दिस। इस एंगल को हम इस पूरे एंगल में से इसको माइनस करें तो हमें ये एंगल फाइंड होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल BOD माइनस एंगल DOC, एंगल BOD माइनस एंगल DOC, दैट इज इक्वेशन सेकंड। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, AOC प्लस क्या बनेगा, BOC, ये पूरा बन जाएगा। हमें इसी का रिलेशन चाहिए। नाउ ऐड इक्वेशन 1 and 2, वी गेट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू, अब देखिए क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एंगल पूरा इसको लिख देती हूँ, एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOD माइनस एंगल DOC। यहाँ पर इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, एंगल AOD एंड एंगल BOD, दिस एंड दिस, और इन दोनों का सम क्या है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, यहाँ पर हम ये क्योंकि ये OD परपेंडिकुलर थी इसलिए दोनों एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एंड जब दोनों को 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट इज वी हैव टू प्रूव, हमें यही प्रूव करना था कि ये जो एंगल AOC है एंड BOC है इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, लीनियर पेयर सम थ्योरम। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है। आई होप सभी को समझ आ गई होगी। थैंक यू।